SC/ST एक्ट में उनको प्रोटेक्शन के लिए मिलता है। ऐसी परिस्थिति नहीं करना चाहिए। एक्चुअली पैसा लेन देन का मामला था। तो ताकतवर लोगों में इक्वालिटी की बात नहीं होती, जो कमजोर है उसको इक्वालिटी मिलना चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक सवाल से मैं वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। सवाल ये है कि UGC एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है। सवाल ये भी, क्या किसी मुसलमान ने कभी UGC एक्ट का नियम का विरोध किया? दोस्तों कोई एक एग्जाम्पल हो तो मुझे आप लोग बताइए। इस बीच ओवैसी साहब UGC के नियमों को लेकर खुलकर सामने आ गए हैं। UGC नियमों को लेकर ओवैसी साहब ने ना सिर्फ मोदी सरकार को आईना दिखाया, बल्कि बहुजन समाज का आज उन्होंने दिल जीत लिया। UGC नियमों के समर्थन में क्या कुछ कहा है ओवैसी साहब ने, क्या कुछ दलीलें दी हैं संविधान के हिसाब से, ये दोस्तों मैं आज आपको दिखाऊंगा। और जब ओवैसी साहब का ये वीडियो आप देखेंगे तो यकीन मानिए आपको ओवैसी साहब की इन बातों से प्यार भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे उस खबर की जिसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। खबर बहुत बड़ी है। खबर यह है कि 200 ब्राह्मणों के खिलाफ, कहीं 200 बताया जा रहा है, कहीं 210 बताया जा रहा है, तो 200 मान लेते हैं। कहा जा रहा है कि पूरे गांव के जो भी गांव में ब्राह्मण थे उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। SC/ST एक्ट के तहत 200 ब्राह्मणों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह खबर दोस्तों बिहार से सामने आई है। बिहार के दरभंगा में यह मामला सामने आया है, जहां पर 200 ब्राह्मणों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद जो तमाम लोग हैं, खासतौर से जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि झूठे तरीके से हम लोगों को फंसाया जा रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि यहां पर SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया है। दोस्तों ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में डबल इंजन सरकार है। दरभंगा में जो हालात पैदा हुए उसको लेकर कई तरीके की रिपोर्ट सामने आई है। पीड़ितों ने क्या कुछ कहा है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको FIR की कॉपी दिखाना चाहता हूं। तो ये आप FIR की कॉपी देख सकते हैं। दरभंगा का ये पूरा मामला है। दरभंगा के हरिनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा वाकया है। इस FIR को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 70 लोगों के नामों का जिक्र किया गया है। वहीं कहा गया है कि 150 अज्ञात के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। अगर इस FIR को आप गौर से देखेंगे तो ये जो पूरा मामला है FIR के अनुसार कहा जा रहा है कि 31 जनवरी का है। 31 जनवरी 2026 का ये पूरा मामला है, जहां पर SC/ST एक्ट BNS की कई धाराओं के तहत ब्राह्मणों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये एक्चुअली पैसा लेन देन का मामला था और पैसा का लेन देन में 30 तारीख शाम को पंचायती हुआ था। उसी क्रम में हल्का फुल्का मारपीट हुआ था और एक पक्ष के द्वारा FIR दर्ज किया था। पुनः 31 तारीख को सुबह जो एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के घर में घुस के मारपीट किया गया और कुछ हल्का उनका भी माइनर इंजरीज हुआ है। और उसके बाद FIR दर्ज किया गया। FIR दर्ज करके 12 लोगों को अरेस्टिंग किया गया है और टोटल नामजद FIR 70 थे और अज्ञात लोगों को भी FIR में दिया गया है। तो जैसे बिहार के दरभंगा में ये FIR दर्ज हुई, तुरंत बहुजन समाज और सवर्ण समाज में एक शीत युद्ध शुरू हो गया। जहां एक तरफ बहुजन समाज के लोग इस FIR को सही बता रहे हैं, तो वहीं पर जो सवर्ण समाज के लोग हैं इस FIR को गलत बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये FIR नहीं होनी चाहिए थी, यहां पर झूठा केस लगाया जा रहा है, SC/ST एक्ट का विरोध किया जा रहा है। वॉइस ऑफ ब्राह्मण नाम से एक ट्विटर हैंडल है, इन्होंने लिखा है कि पूरे गांव में कोई भी ब्राह्मण नहीं छूटा, सब पर SC/ST एक्ट में FIR हो गई। FIR में नामजद लोग दिल्ली मुंबई में मजदूरी और अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए नौकरी कर रहे हैं। तो जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो इस FIR को अनुचित बता रहे हैं, लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं वो इस FIR को सही बता रहे हैं। बहुजन चैनल नेशनल दस्तक ने इसको लेकर एक रिपोर्ट लिखी है सोशल मीडिया पर कि दरभंगा में दलित पासवान का मिश्रा जी 5 लाख रुपए ले लिए, पंचायत में भी मारपीट की, जाति का गिरोह बनाकर हमला किया, बाद में पासवान जी के बेटे को मारा। जाति का ये अहंकार है, पैसा देने वाला मार खा रहा, इसलिए SC/ST एक्ट में सब पर FIR हुई। तो नेशनल दस्तक की रिपोर्ट को अगर हम सच माने तो यहां पर मामला पैसे के लेन देन का बताया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस पूरी घटना को लेकर लिखा है
कि मुखपुत्रों से बड़ा जातिवादी मक्कार झूठा आज तक नहीं हुआ। दरभंगा में भी दलित व्यक्ति ने मुसीबत में इंसानियत के नाते 5 लाख रुपए एक ब्राह्मण व्यक्ति को उधार दिए। कई बार मांगने पर भी नहीं दिए, हर बार विवाद करता। उसके बाद आरोपी ब्राह्मण व्यक्ति ने गिरोह बनाया, पंचायत बुलाई जिसमें दलित को मारा पीटा और उसको अपमानित किया। अब दलित व्यक्ति ने कानून का सहारा लेकर SC/ST एक्ट में केस दर्ज कराया तो ये लोग खुद को पीड़ित बता रहे हैं। वहीं पुलिस को दिए आवेदन में अशरफी पासवान कहते हैं कि 2015 में मेरा बेटा विक्रम पासवान हरिनगर गांव के हेमकांत झा का मकान बना रहा था। बेटे की देखरेख में घर बन रहा था। हेमंत झा ने बेटे की 2.5 लाख की मजदूरी नहीं दी। मैंने कई बार उनसे पैसे मांगे लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। अशरफी पासवान आगे कहते हैं कि इसी विवाद को लेकर हेमंत झा समेत कई लोग एकजुट होकर उनके घर में घुस गए। लाठी डंडे से परिवार के सदस्यों पर हमला किया जिसमें से कई लोगों को चोटें आईं। इसी विवाद को लेकर 30 जनवरी 2026 को पंचायत हुई थी जहां कहा सुनी में और ज्यादा तनाव बढ़ गया। वहीं अखबार भी इसको लेकर यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि मजदूरी मांगने पर घर में घुसकर हमला किया गया। उसके बाद कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं UGC की। UGC एक्ट को लेकर इस समय ओवैसी साहब बहुत ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। बिना वोट बैंक की परवाह किए उन्होंने UGC मामले पर जो कुछ कहा उसे आपको सुनना चाहिए। पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और बहुजन समाज के हक में किस तरीके से ओवैसी साहब ने आवाज बुलंद की। ओवैसी साहब का ये ताजा वीडियो दोस्तों आप जरूर देखिए। आज के हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं, UGC के रेगुलेशन निकले। UGC का रेगुलेशन निकला कि यूनिवर्सिटी में किसी अकलियती बच्चे से या बच्ची से, बैकवर्ड क्लास के बच्चे या बच्ची से, दलित या आदिवासी के जो भी तालिब इल्म से कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके खिलाफ पूरा तूफान खड़ा कर दिए। टीवी के जितने एंकर हैं वो तमाम के तमाम आलाजात के हैं। इनके पेट में दर्द हो गया और बोले ये कैसा होगा। अरे पागलों, भारत के आईन में इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। दो ताकतवर लोगों में इक्वालिटी की बात नहीं होती। जो कमजोर है उसको इक्वालिटी मिलना चाहिए। अगर मैं यहां ऊंचा खड़ा हूं, आप नीचे खड़े, तो आपको यहां तक आना है, मैं ऊपर नहीं जाना। आप यहां तक आना, उसको इक्वालिटी बोलते और आप उसको खिलाफ हो गए। सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कर कहता है। रोज जजमेंट है शायद। सुप्रीम कोर्ट में गए, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में बचा नहीं सकी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। हम हमारे दलित भाइयों को भी वार्न कर रहे हैं, अगर यही रवैया रहेगा तो फिर SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट पर भी कभी ना कभी ये संघ परिवार के लोग इस पर भी रोक लगा देंगे। सोचो आप कि UGC का रेगुलेशन है और उसके मिनिस्टर हैं एक साहब, धर्मेंद्र प्रधान उनका नाम है। उनके खिलाफ एक कट्टर बीजेपी के चाहने वाले का वीडियो देखा। बकवास, गंदगी की बात कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान साहब के बारे में। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं हो बीजेपी के, मगर एक मंत्री है भारत का, बोल रहा कि चप्पल लेके मारा उनको। नहीं मेरे भाई, ये भम्य उदय बर्ताव गलत है। आप देखिए, कोई नहीं बोलता बीजेपी वाले, और बोलते हम, अच्छा मोदी क्या बोलते पार्लियामेंट में खड़े होकर। मैं खुद पार्लियामेंट में 11 साल में मोदी मेरे ख्याल से 4 मरतबा बोले पार्लियामेंट में, ऐसा मारते सीने को। सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में रोके गई कुने आप ऐसा मारो। खाली सीने पे मारे तो हो जाता। अरे दिल में दर्द होना गरीबों के वास्ते। आपने रेगुलेशन बनाया मगर सुप्रीम कोर्ट में टाइम टाइम हो गया। अच्छा फिर आप देख लो, यही रेगुलेशन क्यों बनाया गया था। रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का बच्चा, उसकी मौत हो गई, और एक मुस्लिम बच्ची डॉक्टर थी, आदिवासी थी, पायल टाडी, उसको उसके मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की गई तो बच्ची की मौत हो गई। उनके लिए कानून बनाया गया था ये, मगर आज आप सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को, अपने ही रेगुलेशन को वो नहीं कर सके। और बीजेपी वाले बोलते हम विश्व गुरु हैं। अच्छा ये तो बताओ
दोस्तों आप लोग जरूर बताइए ओवैसी साहब का ये स्पीच भाषण आपको कैसा लगा। क्या कभी इससे पहले आपने किसी मुस्लिम नेता को इस तरह यूजीसी के समर्थन में बोलते हुए सुना था? विपक्ष के किसी नेता को इस तरह से कभी बोलते हुए आपने सुना था? और दरभंगा में जो एफआईआर दर्ज हुई है, इस पूरी घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।